मामून से लेकर दरबार तक हर एक ने हैरान होकर उससे पूछा, तेरे पास ऐसी क्या चीज है जिसकी खुशबू हमें ऐसी पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में हमारे पास हमने इससे पहले देखी न सुनी न सूंघी। उसने कहा, मेरे पास ये एक डिबिया है, इसमें एक तोहफा है, वो मैं बेचने के लिए आया। मामून ने कहा, तोहफा दिखा। उसने तोहफा खोला, उसके अंदर 7 बाल पड़े हुए थे। तवज्जो कीजिएगा, उसमें 7 बाल पड़े हुए थे। मामून कहते, ये क्या है? उसने कहा, ये है मेरे रसूल के बाल जो मैं दरबार में बेचने के लिए आया हूं। अब मामून ने उसे कहा, मुंह मांगी कीमत ले, ये बाल मेरे हवाले कर। उसने एक कीमत मांगी। मामून ने वो कीमत, जो बादशाह वक्त थे अब्बासी दौर का, मामून ने वो कीमत दे के बाल खरीद किए। बाल खरीद करके उसने पूरे बगदाद में ऐलान करवा दिया कि आओ रसूल के बालों की जियारत करो। पूरा बगदाद आके बालों की जियारत कर रहा है। सुबह से शाम तक रश लगा रहा, बालों की जियारत हो रही है। अब इसने एक पैगाम रसा भेजा मेरे 8वें इमाम के बाद, मेरे सरकार रिजा बादशाह के बाद, कि मौला आइए अपने जद के बालों की जियारत कीजिए, अपने जद के बालों की जियारत कीजिए। मेरे मौला दरबार में आए, उसने वो डिबिया जिसके अंदर वो बाल थे वो मेरे मौला के हाथ में रखे, मेरे मौला के हाथ में रखे। मौला ने वो 7 बाल निकाल के हथेली पे रख के उसमें से 4 बाल अलहदा किए, 3 बाल अलहदा किए। मुस्कुरा के कहते, ये 3 बाल मेरे नाना के हैं, ये 4 बाल मेरे नाना के नहीं। तवज्जो यार, तवज्जो कीजिए, लफ्ज़ लीजिए कंबर का। क्या कहते हैं? मौला कहते हैं, ये 3 बाल जो है ये मेरे नाना के हैं, ये 4 बाल मेरे नाने के नहीं है। वो कहता है, मौला आप ये जुमला कैसे कह सकते हैं? मेरे मौला रिजा मुस्कुरा के कहते हैं, इन 3 बालों में से मुझे अपनी खुशबू आ रही है। इन 3 बालों में से मुझे अपनी खुशबू। वो कहता, मौला ये तो आपको पता है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाल रसूल के नहीं है, ये रसूल के हैं? मौला ने कहा, आग लेके आओ। आग मंगवाई, वो 4 बाल उठा के मेरे मौला ने आग में फेंके। आग में जैसे गिरे वो बाल जल गए। मामून कह रहा, मौला इतना कीमती तोहफा आपने